हेलो, आप लोगों की आईडी कोई और है। आपकी आईडी 7556 वाली है। यहाँ पे भी दूसरा क्लास चलेगा। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। तो आप उस आईडी पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? So your voice is coming very little. You are supposed to connect on some other ID. So is this for class 10? No, this is not for class 10. This is for 12. Hello, good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. तो हम लोग अभी क्या करते हैं, थोड़ा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? और टेस्ट में आप लोग को थोड़ा इससे इजी क्वेश्चन देंगे, ठीक है? और एक और चीज, वो जो ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन हमने डाला था, वो समझ में आया सबको सॉल्यूशन? हेलो, बोलिए। चलिए, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है, वो उतना यूजफुल नहीं है सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? तो हम लोग पी ब्लॉक शुरू करते हैं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क सम क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है? आप लोग में से आप लोग सब अपना चैट में रिप्लाई करो उसके आंसर्स, ठीक है? Screen is visible to everyone? Yes sir. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 1, 4,
5 2। ठीक है, पहले ये 4 अटेम्प्ट करो आप लोग जल्दी से। हो गया ये चारों क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ओके,
ओके रिचा, आपका अभी तक रिस्पांस नहीं आया है, बाकी लोगों ने कर दिया। अर्नब इज रिप्लाइंग। ओके चलो इसको देखते हैं। अभी ओके, तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में डेल्टा एच मैक्सिमम किसके लिए होगा? डेल्टा एच मैक्सिमम उसके लिए होगा जिसके लिए हमारा BX3 क्या हो, सबसे खराब लुईस एसिड हो। ठीक है, वर्स्ट लुईस एसिड। ठीक है, तो हम लोग को हमारा क्वेश्चन इस चीज पे रिड्यूस हो जाता है कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3। ठीक है, इन चारों में से सबसे खराब लुईस एसिड कौन सा है? ठीक है, सॉरी, सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन सा है? गड़बड़ हो गया। ठीक है, जो सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा वो अच्छे से रिएक्ट करेगा और उसमें क्या होगा, हीट डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अर्नब आप बताइए इन चारों का ऑर्डर क्या होगा इसमें लुईस एसिडिटी का? हेलो अर्नब, आर यू एबल टू हियर? सर BCl3 का ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? BCl3 BCl3। क्यों? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग नहीं, अपने फंडा सही लगाया लेकिन एप्लीकेशन गलत कर दिया। ओके श्रेया आप बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा इनका? BF3 का ज्यादा होगा। BF3 में लुईस एसिडिटी ज्यादा होगा? हाँ श्रेया, ये बोला आपने। देखो एक्चुअली BF3 के केस में सबसे कम होगा लुईस एसिडिटी। ठीक है, रीजन अर्नब ने सही दिया लेकिन वो आंसर गलत बताया। यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन के केस में दोनों हमारे ऑर्बिटल्स क्या है, सेम ही ग्रुप के हैं। इसका भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो BF3 में क्या होता है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेंट्रल एटम पे हमारे सेंट्रल एटम की जो भूख है इलेक्ट्रॉन को लेके, इसकी जो एसिडिटी है, इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो वो अंदर में ही कंपेंसेट हो गया फ्लोरीन के कारण, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस विल बी द वर्स्ट लुईस एसिड। ठीक है, और यहाँ पे Cl और ब्रोमीन के केस, बोरोन के केस में क्या होगा, इसका 3p ऑर्बिटल है और इसका 2p है, तो ओवरलैप उतना अच्छा नहीं होगा बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, और Bi3 के केस में तो सबसे वर्स्ट हो जाएगा। सॉरी, Bi3 के केस में यहाँ पे ऑर्बिटल इसका क्या है, 5p है और इसका 2p है, तो यहाँ पे ओवरलैप सबसे गंदा होगा। इसी कारण से क्या होगा, इसमें वर्स्ट बैक बॉन्डिंग होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस्ट लुईस एसिड। ठीक है, तो बेस्ट लुईस एसिड होने के कारण क्या होगा, इसका डेल्टा एच मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेया का आंसर सही है बट उन्होंने लॉजिक उल्टा लगा दिया। ठीक है श्रेया, नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ओके तो इसको आप लोग एक काम करो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर आपने भेजा है श्रेया? वन सेकंड। नहीं, ये वाला नहीं समझ रहा। अच्छा ये आपसे नहीं हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है, BCl3 का हाइड्रोलिसिस और SiCl4 का हाइड्रोलिसिस। तो ये कह रहा है BCl3 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन जब हम लोग रिएक्शंस देख रहे थे, तो BCl3 की जो हाइड्रोलिसिस होगी, देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हमने क्या बताया था, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर ऑलवेज नॉन रिडॉक्स। ठीक है, तो उसी के टर्म्स में आप लोग सोच सकते हैं, यहाँ पे ये +3 है, ये -1 है, और ये +1 है, और H+OH- लाइक दैट। ठीक है,
तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट HCl। फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म BOH3 और ऑर्थोबोरिक एसिड दैट इज H3BO3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड, बोथ फॉर्म्स ऑक्साइड, B2O3 इज एम्फोटेरिक एंड SiO2 इज एसिडिक। ये स्टेटमेंट भी सरासर क्या है, बताओ गलत है कि सही है? गलत है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की जो लिस्ट लिखी थी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उसमें B2O3 कहीं नहीं आता था। ठीक है, बेरिलियम था, SN था, Ga था, Al था और Pb था और Zn था। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। B2O3 हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, then coming to the next statement, both metal dissolve in cold and dilute nitric acid। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इस पे हम लोग बाद में आते हैं। सिलिसाइड एंड बोराइड साल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। तो जब भी आपका कोई नॉन मेटल हो अनायन के फॉर्म में, अपने नेटिव फॉर्म में अनायन के फॉर्म में हो, तो उसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को कुछ ना कुछ गैस मिलेगा। ठीक है, जैसे कार्बाइड्स, कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे अलग अलग गैस फेज मिलती है हम लोग को। ठीक है, कार्बाइड्स 3 कैटेगरी की होती है, किसी को याद है? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स? इंटरनेट कनेक्शन, किसी को याद है 3 काइंड्स ऑफ कार्बाइड्स हम लोगों ने पढ़ा था? अर्नब बताओ। हेलो अर्नब, आर यू एबल टू हियर? यस सर, हाँ, मिडिल में ये एक बार चला गया था कार्बाइड्स बोलने के बाद। क्या कार्बाइड्स? आपने कार्बाइड्स बोला उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, कार्बाइड्स 3 तरह के होते हैं ना, कौन कौन तरह के होते हैं बताओ, क्या नाम है तीनों का? रुको, लेट मी हेल्प यू रिकॉल। 3 तरह के कार्बाइड्स होते हैं। ठीक है, मिथेनाइड्स, एसिटाइलाइड्स और अलाइलाइड्स। ठीक है, तो इन सब के नाम ऐसे क्यों पड़े, क्योंकि ये हिंट देता है कि हाइड्रोलिसिस पे इसमें कौन सा गैस रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो मिथेनाइड्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको मीथेन गैस मिलेगा। ठीक है, और इसी से पता चलता है कि मिथेनाइड्स का फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, C4-। ठीक है, तभी 4H+ ये एक्सेप्ट कर रहा है और CH4 बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली हमारा ये जो एसिटाइलाइड है, ठीक है, तो इसका नाम एसिटाइलाइड क्यों पड़ा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस पे ये एसिटिलीन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो एसिटिलीन इज Hc डबल बॉन्ड H। ठीक है, तो इससे आप लोग को हिंट मिलना चाहिए, इस कार्बाइड का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी C2 2-, तभी एक H+ इधर एक H+ इधर आ रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हम्म, और तीसरा हमारा होता है अलाइलाइड्स। तो अलाइल जो होता है, अलाइल इज, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अलाइल पोजीशन पे हम लोग पढ़ते थे ना, अलाइल अल्कोहल समथिंग लाइक दिस। तो इसका आप इसमें से चारों में से हाइड्रोजन निकाल दो तो C3, क्योंकि 3 कार्बन है। ठीक है, और चारों हाइड्रोजन अपने हटा दिया, तो इसका फॉर्मूला होता है C3 4-। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, तो जब भी कोई नॉन मेटल अपने नेटिव स्टेट में हो, जैसे कार्बाइड, अगर कार्बन है तो कार्बाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन हो तो नाइट्राइड के फॉर्म में, ठीक है, या फिर फॉस्फोरस हो तो फॉस्फाइड के फॉर्म में, जब भी नॉन मेटल अपने नेटिव आइड वाले फॉर्म में रहता है, तो उसके हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है, उसके हाइड्रोलिसिस पे बस उस अनायन पे H+ ऐड होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक आई विल गिव यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे, अच्छा आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं क्या? एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्लियर करते हैं इसको।
ले लिया सबने? हेलो। यस सर। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, कोई भी जो नॉन मेटल है, यूजुअली जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वो अगर अपने आइड वाले फॉर्म में होंगे, ठीक है, और उसकी आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो बस इस आइड वाले फॉर्म में जो अनायन है उसमें बस आपको क्या करना है, जस्ट ऐड H+, ठीक है, और फिर जो बनता है वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल हम देखते हैं कार्बाइड्स का, आप देख लीजिए, ठीक है। तो व्हाट आर कार्बाइड्स? अभी हमने 3 तरह के कार्बाइड पढ़े, मिथेनाइड, सॉरी, मिथेनाइड इज C4-, ठीक है, देन एसिटाइलाइड व्हिच वाज C2-2-, ठीक है, एंड देन अलाइलाइड्स व्हिच वाज C3-4-। तो सबकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एरो के ऊपर क्या है, H2O, ठीक है, सारे केस में H2O। तो बस आपको क्या करना है, इसके साथ H+ ऐड कर देना है, ठीक है। तो 4 माइनस है तो 4 H+ ऐड करो, तो ये बन जाएगा CH4, ठीक है। इसके अंदर 2 माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, H2C2, दैट इज योर एसिटाइलिन, ठीक है। और यहाँ पे 4 H+ है तो H4C3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नाइट्राइड, ठीक है। नाइट्राइड की आपने हाइड्रोलिसिस की, तो नाइट्राइड बोले तो N3-, अलग अलग मेटल के नाइट्राइड्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, एनीथिंग, ठीक है। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, बस इसके साथ क्या करो, H+ ऐड कर दो, तो अमोनिया गैस रिलीज होता है, ठीक है। सिमिलरली फॉस्फाइड का भी आप देख सकते हैं, फॉस्फाइड इज P3-, इसकी हाइड्रोलिसिस करो तो PH3 गैस रिलीज होगा, ठीक है। इसका रोटन फिश लाइक स्मेल होता है, याद रख सकते हैं आप लोग, रोटन फिश लाइक स्मेल, ठीक है। फिर से कुछ भी आइड वाला ले लो, सल्फाइड ले लो, ठीक है, H2S गैस रिलीज होगा, ठीक है। ऑक्साइड ले लो, H2O, ठीक है, लाइक दिस। तो ये सब हमने क्यों बताया, हाँ, सिलिसाइड और बोराइड, ठीक है। तो सिलिसाइड इज योर S4-, ये भी हाइड्रोलिसिस करेगा एंड इट विल फॉर्म H4S, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, SH4। सिमिलरली बोराइड इज योर B3-, ठीक है, बोराइड इज B3-, so it will form something like H3B, BH3 बेसिकली, ठीक है। H3B से आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, SiH4 सिलेन एंड दिस इज BH3, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर तरह का क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो कर रहा है, सो द आंसर विल बी डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? हेलो अविक, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, आप लोग सब लोग एटलीस्ट यस सर तो बोलिए, ये तो अगर डाउट है तो रुक के नो सर भी बोल सकते हैं, सर फिर प्लीज एक्सप्लेन ऐसे करके। सबको आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? यस सर। ओके, फिर सिर्फ एक का ही रिप्लाई आया, आप लोग बाकी लोग? Yes, sir. चलो यस ठीक है, ओके, 3 लोगों का आया। चलो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, बोरेक्स था ना, बोरेक्स ही था ना, हाँ 4 नंबर। तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर सबको पता है? श्रेया आप बताइए, बोरेक्स में कितने वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? 10। और उसमें से कितने स्ट्रक्चर में होते हैं और कितने बाहर होते हैं? स्ट्रक्चर में 4 होते हैं। क्या? 4 दो होते हैं। अंदर होते हैं। 2 अंदर होते हैं, हाँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, BOB बॉब, ठीक है।
और ये बी माइनस दोनों बी माइनस के पास Na+, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके पास 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आ गए, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स कितने आ गए, सॉरी 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आ गए, और ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर यूनिट्स कितने आ गए, 2, ठीक है, दोनों 2 2 आ गए, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबका आया है बी, बोलो वालको। Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन क्या था, 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, बोरॉन, अच्छा ये B2H6 है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है, अर्नब आपने गड़बड़ किया है, बोरोन इज अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइज, ये तो करेक्ट है ना? हेलो अर्नब, यस सर। sp3 है ना हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो मैंने ए आंसर बोला। आपने ये आंसर किया है, किसने फिर वो गड़बड़ किया है? चलो ठीक है, BH3 एंगल इज 180 डिग्री, नहीं 180 डिग्री आपको देखने में लगता है, ठीक है, असल में sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109 डिग्री होगा, तो ये स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देयर आर 2 टर्मिनल BH फॉर ईच, हाँ तो ये होता है हमारा टर्मिनल, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और देयर आर 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, 2 2 4 2 6, नहीं 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, हाँ 12, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज, 1 3 और 4 कैसे करेक्ट है? किसी को किसी को इसमें डाउट है? ओके ओके, फिर चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं स्क्रीन को, ठीक है। ओके, फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। हम्म, तो जो सर्कल कर रहे हैं हम वो सब आप लोग ट्राई करते जाइए, ठीक है। ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। आप लोग सब लोग बारी बारी से आंसर मत भेजिए, ठीक है, एक लाइन में भेजिए, 8 का ये, 9 का ये, 10 का ये, 11, अगर कोई नहीं आता है तो 11 स्पेस, फिर 10, लाइक दिस, ठीक है।
अर्नब बाकी भी अटेम्प्ट करिए। ओके, 2 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई कर दिया, बाकी सभी जल्दी ट्राई करिए। ये श्रेया और रिचा, आपका रिस्पांस नहीं आया अभी तक। ये वत्सल कौन है? हेलो वत्सल, आप क्लास 11th के हैं क्या? चलो, क्लास 11th का दूसरा एजुकेशन है। ओके, श्रेया बाकी अटेम्प्ट नहीं हुआ आपसे? नो सर। और आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें भी बस एक सही है, बाकी दोनों गलत है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बोरेक्स का हीटिंग। ठीक है, तो बोरेक्स का हीटिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन बोरॉन कार्बन फैमिली। सबसे पहले बोरेक्स का जो हीटिंग होता है Na2B4O7 डॉट 10H2। ठीक है, सबसे पहले इसका जो हीटिंग से क्या होगा, जो बाहर का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो 8 मॉलिक्यूल जो हमारे स्ट्रक्चर के, बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बाहर है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर बनता है Na2B4O7 डॉट 2H2O। ठीक है, और ये हम लोग को समझना चाहिए कि 2H2O एक्चुअली हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है, फिर इसको जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो ये टूट जाता है NaBO2 प्लस H2O प्लस B2O3। ठीक है,
और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेया, इस कंपाउंड का नाम पता है आपको? सोडियम बोलो बोलो। सोडियम मेटाबोरेट। मेटाबोरेट, ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। और ये X हमारा इधर क्या हो गया? फिर X हमारा ये B2O3 हो गया, ठीक है। फिर B2O3 और Cr2O7 ये मिलके क्या बनाएगा? मेटाबोरेट, ठीक है। ये जो बेसिकली ये जो रिएक्शन है आपका, दिस इज योर बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क नंबर 1, क्या करना है? बोरेक्स बीड टेस्ट में जितने भी कटायंस होते हैं उनका क्या करना है? कलर वगैरह याद करना है, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन कलर पे बेस्ड नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स बीट टेस्ट में B2O3 जब किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है? उस मेटल का मेटाबोरेट फॉर्म बनाता है, ठीक है। अब आपके पास मेटाबोरेट यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, ठीक है। हालांकि आंसर तो हो गया, सी आ गया, ठीक है। ये चीज हमारा नहीं बन सकता मेटाबोरेट। इस क्वेश्चन में मेटाबोरेट बनता है, ठीक है। दिस इज योर ऑर्थोबोरेट। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे भी +3 है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होता है? मेटाबोरेट होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट में मेटाबोरेट्स आर फॉर्म्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो वालको। 8, 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बोरेक्स इज कन्वर्टेड टू क्रिस्टलाइन बोरॉन बाय द फॉलोइंग, ठीक है। तो बोरेक्स में हम लोग क्या डालेंगे तो H3BO3 बनेगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू इमेजिन बोरेक्स हमारा कैसा कंपाउंड होता है? बेसिक की एसिडिक? बोलो वालको, गेस करो, गेस करना है इसमें तो। बेसिक। बेसिक होता है ना, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? किसी एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में ये कार्बन दिख रहा है, तो ये होगा नहीं, HCl HCl HCl, इस तीनों में से कुछ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और फिर ये जो लास्ट स्टेप है उसके बाद बीच में आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस B2O3 में लगाना है, ठीक है। तो B2O3 को जब हम हीट करते हैं तो 2 केस होता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 अलग अलग मेटल के साथ करा सकते हैं, एक मैग्नीशियम के साथ और एक एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं दोनों केस में हम लोग को बोरॉन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्रिस्टलाइन बोरॉन। क्रिस्टलाइन बोरॉन अपने को एल्युमिनियम के साथ मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। और इसके साथ मैग्नीशियम के साथ क्या मिलता है? अमॉर्फस बोरॉन मिलता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में अगर नहीं हुआ तो दुखी होने का बात नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 नंबर अगर आपने गलती किया तो दुखी होने का बात है, ठीक है। 10 नंबर में क्या है? AlOH3 को NaOH सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो आप लोग में से कुछ लोगों ने बी रिप्लाई किया है, ठीक है। बी कैसे हो सकता है? बी तो पहले से ही हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि AlOH3 एक्सेस ऑफ NaOH में क्या करता है? डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो डिसॉल्व करने के लिए इसको कुछ अनायन कटायन कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने बी रिप्लाई किया, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नेट चार्ज है नहीं, तो ये डिसॉल्व कैसे करेगा, ठीक है। AlOH3 का पीपीटी ही रह जाएगा व्हाइट कलर का। लेकिन एक्सेस NaOH में डिसॉल्व करता है, हमको पता है एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो आपको फिर समझ में आना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हमारे ये जो AlOH3 था इसने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। इसमें जब हमने OH माइनस डाला देन दिस विल फॉर्म AlOH4 माइनस, ठीक है। लुईस एसिड होता है ना ये। बोलो वालको। Yes. ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस सर।
तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर करना है मेरे को। डन। Yes, sir. ओके, कौन क्वेश्चन है? 11, 13 और 14, ठीक है। 11, 13 और 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ज्योमेट्री। अच्छा ठीक है, मयंक आप बताओ बोराजोन क्या होता है और बोराजोल क्या होता है? सर नहीं पता। नहीं पता? ऐसे कैसे चलेगा भाई, बोराजोन। अच्छा और किसी को पता है? अविक आप बताओ। सर नहीं पता। आपको भी नहीं पता? देखो बोराजोन हमारा जो क्या होता है, दिस इज योर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट अपन कैसे बनाते हैं? बोरोन नाइट्राइड का क्या लेते हैं? आइसोमर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये हम बताए थे ना कभी, मेरे को लग रहा है अभी रिसेंटली हम बताए ये चीज, ठीक है। और बोराजोल क्या होता है? बोराजोल इज योर, श्रेया आपको पता है? हेलो, बोराजोल इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। और बाकी सबका तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोराजोन क्या होता है? बोराजोन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हो गया। तो ग्रेफाइट तो हमारा प्लेनर नहीं होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? प्लेनर शीट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है? प्लेनर नहीं होता है। तो दिस इज योर एनपी, ठीक है। पहला ऑप्शन एनपी होगा, तो इस दोनों में से कोई हमारा, या इस तीनों में से कोई करेक्ट आंसर है। बोराजोल इनऑर्गेनिक बेंजीन, पूरा दुनिया जानता है बेंजीन कैसा होता है? प्लेनर होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, ये हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अब बाकी को जस्टिफाई कैसे करें? B3O6 3 माइनस, तो BOBOBOB, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग है, डायग्राम गंदा बना दिया। O माइनस, O माइनस, O माइनस, ठीक है। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, B3O6 3 माइनस का, ठीक है। देन अगेन FeCl3, तो अगर आपको याद हो तो AlCl3 और FeCl3 दोनों ही क्या होता है? लुईस एसिड होता है, राइट। AlCl3 एंड FeCl3 दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों का स्ट्रक्चर सब क्या होता है? बहुत हद तक सेम होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक AlCl3 हमारा डाइमर बनाता था, FeCl3 भी क्या करेगा? डाइमर बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज FeClCl लाइक दिस, ठीक है। तो जस्ट लाइक AlCl3 में ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। सिमिलरली FeCl3 में भी ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और ये क्या होगा? प्लेनर नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो वाल्को। Yes, sir. फिर अगला आया FCN। FCN क्या होता है? अब FCN का वो भी क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या है? ट्राइमर ऑफ FCN, ठीक है। तो दिस इज योर CN, दिस मस्ट बी योर FCN, ठीक है। अब इसका आपको ट्राइमर बनाना है, तो 3 बॉन्ड वाले का ट्राइमर कैसे बनाते हैं अपन? जैसे आप लोग को याद हो, हम लोगों ने बहुत पहले हाइड्रोकार्बन्स में ये पढ़ा था, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ट्राइमर बनाया था ना। इसके ट्राइमर पे बेंजीन बनता था, याद है सबको? बोलो वाल्को, कम से कम मेरा मन रखने के लिए ये सब बोलो। ठीक, तो ये क्या हो गया? इस तरह से बेंजीन बन जाएगा। तो उसी तरह इसका भी जब ट्राइमर आप बनाओगे तो ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और सारे कार्बन से क्या करो? एक एक फ्लोरीन निकाल दो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा आपको ऑन द स्पॉट सोचने आना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इनऑर्गेनिक में एग्जाम में हो सकता है ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको ये सब चीज थोड़ा ऑन द स्पॉट आना चाहिए। वो सुबह जैसे ऑक्सीजन वाला जो क्वेश्चन था उस पर तो क्लीन बोल्ड होना तय था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, ठीक है। लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत जिसमें मैनिपुलेशन करना है, ये सब आप थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो हमको कांटेक्ट करिए, मेरे पास हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ट्राइमर हमारा क्या हो गया, पी हो गया, और FeCl3 हमारा NP हो गया, B3O6 हमारा P हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा D हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14। क्वेश्चन नंबर 13, BOH। ये चीज आपको पता होना चाहिए, सिस डायोल सबने लिखा है ना? बोलो बालको, सिस डायोल पता था सबको? देखो, सिस डायोल हमारा क्या करता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, BOH3 को इक्विलिब्रियम को आगे तरफ कर देता है। कैसे? क्योंकि इस चीज को वो क्या करता है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। किस तरह से करता है स्टेबलाइज? जैसे ये आपका क्या है, BOH OH OH OH, ठीक है। ये आपका अनायन होता है, इसमें आप लेटस से आपने कोई सिस डायोल डाल दिया, इथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया लेटस से, इथिलीन ग्लाइकोल इज दिस OH OH, ठीक है। इधर से भी आता है OH OH, ठीक है। और फिर आप क्या करो, H2O निकाल दो, इधर से 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 H2O निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का चिलेट बना लेता है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि चिलेट क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मैसेज कर रहे हैं 14C। गुड। तो ये हमारा क्या हुआ, अब चिलेट बन गया। तो चिलेट बन गया तो चीज बहुत क्या हुआ, स्टेबल हो गया। दिस इज माइनस, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज विद इन द सिलेबस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन डज नॉट गिव बोरैक्स बीट टेस्ट। तो इसका आपको मेमोरी बेस्ड है, ये याद होना चाहिए। Ag+ जो होता है, ठीक है, Ag+, इसका जो बोरेट होता है Ag क्या होगा, PO2। सो दिस इज कलरलेस इन नेचर। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको दिखता नहीं है, तो इसलिए आप इसका बोरैक्स बीट टेस्ट नहीं कर सकते। बाकी कैटायंस का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक है, गूगल करके अच्छे से। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का तो बोरॉन फैमिली में 1 घंटा निकल गया। ओके, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. सर ओके, चलो हम लोग फिर जल्दी जल्दी कार्बन फैमिली में जाते हैं। कार्बन फैमिली में क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, 19, then 23, okay, और ओके 26, चलो ठीक है 25, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करिए।
ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन मैक्सिमम लगना चाहिए, ठीक है। चारों क्वेश्चन बहुत इजी, जल्दी से आंसर बताइए। सर 19 का बी में क्या लिखा हुआ है? 19 के डी में बी 20 किसके? सर 19 का बी। बी, बी इज GRO। GRO क्या होता है लेकिन? सिलिकॉन, अच्छा जर्मेनियम ऑक्साइड, जर्मेनियम, लेकिन GR होता है क्या? GE होता है। जर्मेनियम GE होता है, ठीक है, जिसने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया है। GE को आप लोग इसको सॉल्व करिए। एक मिनट माउस ले। सर 25th क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहा है। अभी ठीक है? यस सर। ट्वेंटी फाइव का दो ऑप्शन मिसिंग है एक्चुअली। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चंस लिख लिए सबने? ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन सी है।
सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया। ओके, बी करेक्ट। चलो इसको देखते हैं फिर हम लोग। कहाँ जा रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 18, 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो दो हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो सिलिकॉन के अंदर क्या होगा, दो तरफ से OH OH आएगा, बाकी ये R R, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो दिस इज योर सिलिकॉन, दिस इज R R OH OH, ठीक है। तो हर एक यूनिट में इस तरह से OH OH निकलते जाएगा और हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर चेन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी B। उसके बाद क्या था, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे ऊपर के जो ऑक्साइड है ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। देन जर्मेनियम, दिस इज नॉट GRO, GEO, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, जर्मेनियम और SNO, PbO, ये सब क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक नीचे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई PbO इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 23। 23 तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सब में आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। इथेन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, ग्रेफाइट और बेंजीन का ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल होता है 1.5, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट का थोड़ा इससे क्या बोलते हैं 1.5 से कम होता है, ठीक है। इस तरह नेप्थलीन, अगर आप देखो, अगर आपसे कोई पूछे नेप्थलीन में और बेंजीन में किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बेंजीन का, राइट। इसका 1.5 होगा और इसका 1.5 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें एक ये बॉन्ड ऐसा आ रहा है जो दो अलग अलग रिंग में शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। सो लाइक दिस। फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, तो आंसर विल बी बी।
ठीक है। फिर which of the following has only two corners per tetrahedral shared? तो पायरोसिलिकेट क्या होता है? पायरोसिलिकेट मतलब दिस थिंग। सबको ये वाला स्ट्रक्चर पता है ना? बोलो बालको। यस सर। हाँ, तो दिस इज योर पायरोसिलिकेट। तो एक ही आपका क्या हुआ, कार्बन शेयर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा। साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट इज दिस थिंग, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और बीच बीच में एक एक ऑक्सीजन, ठीक है। और बीच में सिलिकन भी, सिलिकन को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो हर दो टेट्राहेड्रन के बीच क्या है, दो ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर का हिस्सा होगा, ठीक है। डबल चेन सिलिकेट क्या होता है? डबल चेन सिलिकेट हमारा कुछ ऐसा होता है, देन सिंगल चेन सिलिकेट हमारा कैसा होता है? सिंगल चेन वही जो ऊपर हमने लीनियर जैसा बनाया, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ये ऐसे आप इसको लोग, ये हमारा क्या होगा, लीनियर सिंगल चेन सिलिकेट। 3D सिलिकेट क्या होगा? 3D सिलिकेट चारों तरफ से बढ़ता है, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, शेयर्ड होगा। ये भी आपका क्या होगा, शेयर्ड होगा। ये भी आपका क्या होगा, शेयर्ड होगा, ठीक है। ऊपर वाला कार्बन भी आपका शेयर्ड होगा, ठीक है। तो दैट इज योर 3D सिलिकेट। तो ये हमारे आंसर का पार्ट क्या होगा, नहीं होगा। शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट के अंदर हमारा क्या होता है, शीट सिलिकेट इज दिस थिंग। उसके अंदर 3 कार्बन एटम शेयर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे लीनियर में 2 शेयर हो रहे हैं, इसी को आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो wait, I'll show you. ठीक है, और ये इस तरफ एक्सटेंड होता जा रहा है, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। तो ये होता है आपका शीट सिलिकेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। तो साइक्लिक सिलिकेट में हमने देखा ये आ रहा था, और सिंगल चेन सिलिकेट में 2 एटम शेयर हो रहे थे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारा ये इधर उधर हो गया, हाँ, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ये तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। क्लियर करें इसको, ओके, ठीक है, हम कर रहे हैं क्लियर। नाइट्रोजन फैमिली, ओके। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 32 भी कर सकते हैं, और 34, ठीक है। जल्दी से सब अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन बचे हैं, नाइट्रोजन फैमिली में और भी बहुत सारे क्वेश्चन, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, हो जाएगा।
Option 30. Which of हो गया बाल को? रिचा ने रिप्लाई किया, बाकी लोग भी करिए। अर्नब आपका बस एक करेक्ट है, बाकी गड़बड़ है, एक बार सही से करिए। मयंक आपका भी सिर्फ एक ही करेक्ट है।
श्रेया आपने भी गड़बड़ किया है बहुत। चलो ठीक है, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, अब हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। ग्रीन पेन से करेंगे। अविक ने रिप्लाई किया है डी। आपका 2 करेक्ट है अविक। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन इज लिबरेटेड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? बोलो सब लोग, आपस में लड़ाई करो थोड़ा। देखो NH4 क्या है ये, NH4NO2, ठीक है। तो इसको हीट करने पे ये रिएक्शन लिखाया हुआ है आपको, ठीक है। आई थिंक NCERT में भी है शायद। नाइट्रोजन मिलता है और अपने को H2O मिलता है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है NH4NO3। इसको हीट करो तो N2O रिलीज होता है प्लस H2O रिलीज होता है, ठीक है। फिर ये तो हमने उसी दिन देखा था, अल्ट्रा प्योर क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलता है इसमें, अजाइड, इसमें नाइट्रोजन गैस तो मिलता ही है, ठीक है। दिस इज योर वोल्केनो रिएक्शन, ये ए ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, ठीक है। सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज योर वोल्केनो रिएक्शन, सी में जो है। आई थिंक ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में है क्या? बोलो वाल को। बोलो। यस सर। तो एनसीईआरटी में फिर क्यों गड़बड़ किया आप लोगों ने? ठीक है, तो तीनों रिएक्शन में क्या मिल रहा है अपने को? नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? दो ऑक्साइड अपने पास NO और NO2, ठीक है। NO है अपने पास और क्या है NO2, ठीक है। दोनों को हमने साथ में रिएक्ट करने के लिए छोड़ा, तो अपने को क्या बनेगा? N2O3। सबसे लॉजिकल चीज जो आप गेस कर सकते हैं वो यही है, ठीक है। NO plus NO2 gives N2O3, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन N2O3, ठीक है। इसका आप हाइड्रोलिसिस कराइए, तो सुबह में ही हम लोगों ने देखा है, उस दिन भी देखा था कि जनरली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी चार्ज वार्ज था उसको बैलेंस करके अपने पास क्या मिला? HNO2 मिल गया। तो हमारा कलर्ड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कौन है? X, ये है, ठीक है। ब्लू कलर होता है इसका, दिस इज ब्लू इन कलर। फिर HNO2 बना, ये हमारा कंपाउंड क्या है? Y। अब इसमें जो अनायन है, अनायन क्या है? NO2 माइनस। NO2 माइनस का शेप कैसा होता है? ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो 28 का आंसर 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? देन क्वेश्चन नंबर 29। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे रुको इधर ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा लास्ट में प्योर गैस मिल रहा है, ठीक है। तो इससे हिंट मिलना चाहिए यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। क्योंकि लाइक दिस हीट करने पे प्योर नाइट्रोजन कब मिलता है? यहाँ पे अजाइड, किसी अजाइड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर NaN3 था, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे NaN3 ले लो, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि अजाइड बनता कैसे है। अजाइड को हीट करने पे तो प्योर N2 मिलता है, ये पता है, अजाइड कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप याद रखो, ठीक है। Na प्लस NH3, यहाँ पे क्या मिलता है? NaNH2, ठीक है। दिस इज योर X। फिर NaNH2 में N2O पास करने से अपने को क्या मिलता है? NaN3, दिस इज योर Y। और इसको फिर हीट करने पे अपने को नाइट्रोजन गैस मिलता है, दैट इज योर Z, ठीक है। अगेन दिस रिएक्शन इज आल्सो, कहां गया माउस? दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ करने हैं, ठीक है। H4P2O5, ठीक है। P2O5 POP, ठीक है। अब बचा 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर,
एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन भी है। ओके, तो डबल बॉन्ड मत मारो, ठीक है, डबल बॉन्ड मत मारो। दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर पीएच बॉन्ड भी है लेकिन पीपी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अब देखो, जब भी पीपी बॉन्ड के बीच अगर ऑक्सीजन आए, इसका मतलब क्या है, कुछ क्या बोले, ऑड नंबर ऑफ इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा। जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन बीच में आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे ही चला गया, ये ऑप्शन वैसे ही चला गया, क्योंकि पीपी बॉन्ड इस दोनों में हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन बचा ये वाला, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, ये आप लोग याद रखो, ठीक है। ये जो हमने ऑड वाला बीच में आएगा, इसका क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, एंड दैट एक्सेप्शन इज योर H2O5, ठीक है। तो इसमें अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है, और एक साइड 2 ऑक्सीजन होते हैं और एक साइड कितना होता है, 3 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, बीच में डाल देते हैं और सिमेट्रिक बनाने के चक्कर में। लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। सबको याद रहेगा ये चीज? बोलो वाल को कम से कम मेरा मन रखने के लिए। यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन है। बाकी सब जगह, जितने भी जगह आपको अनपेयर्ड, ये एकमात्र एक्सेप्शन मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा कहीं भी अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो तो आप आंख बंद करके बीच में मार सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, क्लियर कर रहे हैं। पर सी में तो पीएच बॉन्ड नहीं होगा ना? सी में पीएच बॉन्ड नहीं क्वेश्चन होगा। पूछ रहे हैं बोथ पीएच एंड पीके। सी में पीएच नहीं है, कैसे पीएच नहीं है? सी नंबर कंपाउंड में पी, 6 ऑक्सीजन, OH, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। वन सेकेंड, एक मिनट, मेरे को आंसर चेक कर लेने दो एक बार। आंसर डी, आंसर हाँ डी करेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये मैंने गड़बड़ कर दिया था, पीएच बॉन्ड इधर मान लिया था, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। किसने बोला ये, किसने पॉइंट आउट किया ये? हेलो श्रेया, आपने बोला था क्या? हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है। ओके, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। तेरी क्वेश्चन क्या था, 32 था ना, और क्या था, 32 और 34, करेक्ट, 32 एंड 34। तो which of the following regarding N2O4 is correct, ठीक है। तो इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। क्या लगता है वाल को, प्लेनर होता है ये? प्लेनर होता है, चलो ठीक है, प्लेनर होता है। इट इज यूज्ड एज नॉन इक्वस सॉल्वेंट, पता नहीं मेरे को। इट्स इन्वॉल्व्स NN बॉन्ड व्हिच इज लार्जर देन द NN बॉन्ड इन हाइड्रोजन। चलो ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, इधर हाइड्रोजन है और अपने पास क्या है, N2O2 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दोनों का आइडेंटिकल है। अब इसमें NN बॉन्ड को, बॉन्ड लेंथ हम लोग को कंपेयर करना है, कैसे करेंगे? कोई बताओ, कोई आइडिया दो, फंडा फेंको कुछ। बोलो बोलो, सोचो थोड़ा। इस दोनों में बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करना है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड पे। क्या 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 बोला आपने? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाँ, तो वो तो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अच्छा, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आपने सही बोला। ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। दिस इज यू नो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ बेंट्स रूल। एक्सटेंशन ऑफ बेंट्स रूल, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ बेंट्स रूल क्या कहता है,
मतलब ये बेंट्स रूल का उल्टा है। बेंट्स रूल क्या होता था? बेंट्स रूल होता था कि जिस बॉन्ड के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? छोटा है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। उससे ज्यादा होता है sp2 में, उसमें एस कैरेक्टर क्या होता है? थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज बेंट्स रूल कि जितना ज्यादा एक्स कैरेक्टर होगा, सॉरी एस कैरेक्टर होगा, उतना छोटा हमारा बॉन्ड लेंथ होगा। एक्सटेंशन ऑफ बेंट्स रूल क्या कहता है? जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने बॉन्ड में क्या करता है? पी कैरेक्टर बढ़ा देता है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ? पी कैरेक्टर बढ़ गया, तो इधर क्या हुआ? पी कैरेक्टर कम हो गया, ठीक है। इधर पी कैरेक्टर बढ़ गया तो इधर क्या होगा? पी कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम ओवरऑल इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, ठीक है। और इस वाले बॉन्ड में पी कैरेक्टर बढ़ गया तो इधर क्या हुआ? पी कैरेक्टर कम हो गया। पी कैरेक्टर कम हुआ मतलब क्या? एस कैरेक्टर बढ़ गया। एस कैरेक्टर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। समझ आया सबको? फिर से बता रहे हैं, देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने बॉन्ड में क्या करता है? पी कैरेक्टर बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ये पी कैरेक्टर बढ़ा दिया, इधर भी पी कैरेक्टर बढ़ा दिया। अब इस नाइट्रोजन का ओवरऑल sp2 ही रहना है, ठीक है। तो इस दोनों में पी कैरेक्टर बढ़ गया तो इसमें क्या हुआ? पी कैरेक्टर कम हो गया, ठीक है। पी कैरेक्टर कम हो गया तो एस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। जैसे आप लोग एसिटिलीन और C2H4 और क्या बोलते हैं, CH3 इथेन में देख सकते हैं, ठीक है। तो sp हाइब्रिडेशन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ छोटा। देन इथीन में क्या है? डबल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ उससे बड़ा, और इथेन में सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा, ठीक है। समझ में आया सबको? सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पी कैरेक्टर कैसे बढ़ाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पी कैरेक्टर कैसे बढ़ाता है वो मत पूछो हमसे, ठीक है। जनरली आप लोग लेकिन ये याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो ऐसे जगह स्टे करना चाहता है जहाँ पे पी कैरेक्टर ज्यादा हो, ठीक है। जैसे लेटेस्ट से अगर आपके पास सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आए कि PCl2F3 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐसे 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 बना देंगे PFFF और ClCl, अच्छा सा सिमेट्रिक जैसा बना देंगे, बट दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड में क्या होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर होता है 33%, ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर होता है 0, ठीक है। इन या फिर इन अदर वर्ड्स, ठीक है, एस कैरेक्टर इसमें क्या होता है? 0। ये चीज पता है सबको? हेलो, ये कंसेप्ट सुना है पहले कभी? Yes, yes. अच्छा, सब लोगों को पता है ना इसमें एस कैरेक्टर 0 होता है, सो या फिर शुड आई एक्सप्लेन? देखो बता दे रहे हैं, ठीक है। sp3d जो हमारा हाइब्रिडेशन होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ sp2 प्लस pz प्लस dz स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे जो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं दैट इज दिस, ठीक है, sp2। इसके अंदर s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, px इन्वॉल्व है और py इन्वॉल्व है, और उसके कारण ये तीनों मिला के हमारा क्या बनाते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाते हैं जो 120 डिग्री पे तीनों है, ठीक है। और pz और dz स्क्वायर मिलके हमारा एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं जो ऊपर नीचे है, ठीक है। तो हमारा जो भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा दैट वांट्स टू स्टे इन द ऑर्बिटल जहां पे s कैरेक्टर क्या हो? सबसे कम हो। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लोरीन ऊपर होगा, फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर होगा, फिर इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। बात समझ में आई सबको? हेलो? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ कम हो गया। एक और इसका रीजन आप दे सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन होगा और उसके कारण ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन भाई यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ N2O2 का छोटा आता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सी हो जाएगा क्योंकि इसमें उल्टा चीज लिखा है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने गलती की, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस +5 पे पहुंच जाता है, सल्फर +6 में पहुंच जाता है, दीज टू आर करेक्ट। आयोडीन में हमारा क्या होता है? आयोडीन में हमारा HiO3 बनता है, ठीक है, इसमें HiO4 बना है, तो दिस इज द इनकरेक्ट वन। क्लियर है? आगे बढ़े।
बोलो वाल्को। Yes, sir. Okay. Next question. Question number. ठीक है, ये सब आप लोग कर दोगे ऐसा मेरे को लगता है। Question number 43, then 44, then 46, then 48. 48 आई थिंक आप लोग कर लोगे। मेनली ये तीनों करो जल्दी से, ठीक है। 43, 44, 46 जल्दी से 1 मिनट के अंदर सब लोग करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गया ये क्वेश्चन? अरे आप लोगों से अभी तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया, जल्दी करें। सर 48 का ऑप्शंस नहीं दिख रहा। 48 के ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। अब दिख रहा है? यस सर।
43, 44, 46. श्रेया आपने 48 में गड़बड़ कर दिया। 46 करेक्ट है। 44 नहीं, 44 भी गड़बड़ कर दिया आपने। 43 हाँ 43 करेक्ट। 2 करेक्ट है आपका, 2 इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी जल्दी से करिए। नहीं श्रेया आपका एक और ये करेक्ट है। 44 भी आपका करेक्ट है। एक इनकरेक्ट है आपका। 48 इनकरेक्ट है। इसको देखिए। रीचा आपका 2 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। चलो ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? 43 नंबर। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन साइक्लिक फॉस्फेट। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फेट। तो साइक्लिक फॉस्फेट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। साइक्लिक फॉस्फेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्लास में बताया था कि जितने भी मेटा एसिड्स होते हैं, ठीक है, मेटा एसिड्स फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर या फिर डाइमर या फिर ट्राइमर या फिर साइक्लिक। ठीक है, सबके सब कौन बनाएंगे? मेटा एसिड। ठीक है, तो मेटा एसिड बोले तो फॉस्फोरस का मेटा एसिड क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मेटा एसिड हमारा होता है HPO3। ठीक है, इसका पॉलीमर इस फॉर्म का होगा HPO3 होलन। तो HPO3 होलन के फॉर्मेट का बस 3rd नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 3rd बस साइक्लिक है, बाकी तीनों क्या है? नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन 44 में ये चीज सबको पता होना चाहिए, Ni3 हमारा क्या होता है? एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, और फिर ये चीज सबको पता होना चाहिए कि KO2 को हम लोग स्पेस कैप्सूल में यूज करते हैं। ठीक है, तो B का 1 इज दिस एंड दिस, एंड D का 3 इज दिस वन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B। ठीक है, बाकी ये पिगमेंट होता होगा और ये ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट प्रोपेलेंट। हाँ, रॉकेट प्रोपेलेंट में ये ऑक्सीडाइजर की तरह यूज होता है। ठीक है, ओके, so this was your question number 44. Then 46, again 46 is your volcano reaction। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा NH4 Cr2O7। ठीक है, this is your orange in color। इसको आपने हीट दिया, नाइट्रोजन रिलीज हुआ, Cr2O3 रिलीज हुआ। दिस इज ग्रीन इन कलर प्लस H2O। तो हमारा जो गैस है वो क्या हो गया? गैस C हमारा हो गया नाइट्रोजन। मैग्नीशियम से रिएक्ट करा के मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा, विच इज योर A ऑप्शन। ठीक है, 43 नंबर हम लोगों ने अभी देखा, इसको हीटिंग पे नाइट्रोजन मिलेगा, इसके हीटिंग पे NH4NO2। ठीक है, श्रेया ये आपने गड़बड़ किया था। NH4NO2 बनेगा, उसको हीट करने पे हम लोग को नाइट्रोजन मिलेगा। बेरियम अजाइड को हीट करने पे नाइट्रोजन मिलेगा, इसको हीट करने पे नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो C में बनेगा क्या हमारा प्रोडक्ट? कोई बता सकता है? NH4Cl plus CO, what will be the product? बोलो, कोई बताओ। देखो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, CaCl2 CaCl2 प्लस NH3 NH3 NH4 प्लस H2। ठीक है, ओके, तो ये होगा आपका आंसर।
आंसर आपका इसका सी हो गया। सी में नाइट्रोजन नहीं बन रहा है, बाकी सब में बन रहा है, ठीक है। ओके, तो आई एम क्लियरिंग दिस। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, फिर हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका नाइट्रोजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में ज्यादा कुछ है नहीं, देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन फैमिली में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 56 नंबर ये तो बता दिया अभी। 57 नंबर, 57 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, ठीक है, एक एक करके हम लोग पूछ रहे हैं। 57 नंबर क्या होना चाहिए आंसर? सब लोग मैसेज करो जल्दी मेरे को। फिफ्टी सेवन एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल सवाल है। बी नहीं, बाकी लोग डी नहीं, डी लेकिन लॉजिकल आंसर है, ठीक है। ओके चलो हम लोग इसको देखते हैं। H4P2O8, तो फास्फोरस के आसपास, हर एक फास्फोरस के पास कितने, 4 ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस के आसपास 4 ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है। और कोई भी शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। और H4 बोले तो 1 2 3 4, ठीक है, बाकी डबल बॉन्ड आ गया इसमें पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। Na प्लस एक्सेस ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनेगा, Na2O2 बनेगा, ठीक है। दिस ऑल्सो कंटेन्स O2 माइनस, दिस इज अ पेरोक्साइड, ठीक है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इसका जब आप डाइमर बनाओ तो क्या बनेगा, FOOF, ठीक है। इज दिस पेरोक्सी लिंकेज? यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन इस पे चार्ज क्या है, 2 माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, तो यहाँ पे चार्ज +1 होगा, यहाँ पे भी चार्ज +1 होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो दिस इज पेरोक्सी बॉन्ड, लेकिन उस पे चार्ज माइनस नहीं है, तो इन वन सेंस इट इज नॉट पेरोक्सी आल्सो, ठीक है। तो अगर किसी ने ए आंसर मारा है या फिर डी आंसर मारा है, तो बोथ कैन बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया सबको? बोलो वाल को। श्रेया, आपका ये कंसेप्शन क्लियर हुआ? यस सर। सर पर बी का रिएक्शन क्या होगा? ये मतलब ये तो इसी का स्ट्रक्चर है H4P2O8 का, उसके साथ H2 डालेंगे तो उसका क्या हाँ होगा? हाँ बता रहे, इसका H2O जब आप डालो तो यहाँ पे H2O2 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी H2O2 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O आप डालेंगे तो 2 OH माइनस आएगा और 2 H प्लस आएगा, ठीक है। तो दोनों H प्लस, एक H प्लस इधर और एक H प्लस इधर डाल दो, और दोनों OH माइनस जो है वो एक इधर इस फास्फोरस पे, एक इस फास्फोरस पे, ठीक है। क्लियर है आपको? सर हाँ। और एक और चीज इंटरेस्टिंग है, आपसे कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, आपको पता है ये जो हमारा डायग्राम में भले ही आपको लीनियर लग रहा हो, लेकिन असल में यहाँ पे भी जो, जहाँ भी पेरोक्सी लिंकेज हो, तो दैट मीन्स ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका भी इस बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, ओपन बुक स्ट्रक्चर होगा। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है ना? P प्लस जो भी है, P प्लस जो भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, ये सब तो आप लोग कर लेंगे, 61, ये भी कर लेंगे, 63, 65, ठीक है ये सब इजी। हाइड्रोजन फैमिली, हाँ क्वेश्चन नंबर 68 करिए आप लोग, 68 और 69, 68 एंड 69 जल्दी से। जल्दी रिप्लाई करिए आप लोग। रिचा ने करेक्ट आंसर भेजा है। चलो ठीक है, तो 68 का हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, तो हमारे पास एसिड है HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को अलग अलग पैरामीटर कंपेयर करना है। सबसे पहला है एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो 4 वाले का ज्यादा होगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। 4 वाला मतलब ये पर वाला, ठीक है, HClO4 का ज्यादा होगा और उसके बाद डिक्रीज करते करते HClO, ठीक है। सेकेंड इज योर ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड इसका रिवर्स होता है, ठीक है। HClO में सबसे ज्यादा होगा, फिर सबसे कम होगा HClO4 में, ठीक है। थर्ड इज योर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी हमारा क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर का ही ट्रेंड फॉलो करेगा, 4 3 2 1, ठीक है। फिर ClO बॉन्ड ऑर्डर, ये आप लोग को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह निकाल के। इनफैक्ट अगर ये
इसका बॉन्ड ऑर्डर चारों का निकालो तो सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। ClO4 माइनस, ClO4 minus is this thing, okay. ClO3 minus, this is this thing. ClO2 minus is this thing, and ClO minus, ClO minus, ClO minus, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबका देख लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालो, क्या आएगा 2 + 1 5 3 are 15, 15 upon, no, 1 second, 5 2 2 4 4 1 5 5 upon 3, 5/3 क्या होता है 1.677, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 1.75। बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है सबको? हेलो बोलो बालको। नो सर। नो सर, ओके। देखो हम लोग को जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, किसका एग्जांपल दे रहे हैं बताओ, HClO4 का देते हैं, ठीक है। Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। तो इसका कुल मिला के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर में आपने O माइनस इधर दिया, एक में इधर दोगे, एक में इधर दोगे, एक में इधर दोगे। क्लियर है श्रेया? ठीक है, 4 स्ट्रक्चर आ जाएगा। यस सर। फिर आप क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सेंट्रल एटम के साथ किसी एक को पकड़ लो, ठीक है। जैसे सेंट्रल एटम के साथ हमने इस वाले ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच टोटल मिला के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लेट अस से दिस इज ऑक्सीजन 4, ठीक है। सेंट्रल 4 एंड ऑक्सीजन 4, सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन 4, टोटल मिला के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो 3 स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें इन दोनों के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो 3 × 2 प्लस एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्लियर है श्रेया? यस सर। दिस अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा 4, so this upon 4, this will be our answer. So this is 7 upon 4, that is 1.75. क्लियर है श्रेया? सिमिलरली आप इसका देखो, इसका 3 स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे ClO3 माइनस का। उसमें से 2 स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें 2 बॉन्ड होगा और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें 1 बॉन्ड होगा, तो 5/3 हो जाएगा, तो 1.66, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो गया 1.5 हो गया, ठीक है। तो इससे आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है इसको? ओके, सो आई एम क्लियरिंग दिस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ऑक्सी एसिड्स हैलोजेंस के, तो बस आप ऐसे याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर में क्या होता है, मतलब x के साथ क्या होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, x जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम होता है, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसमें रेगुलर ट्रेंड होता है, ठीक है। इस 4 वाले में बड़ा होगा, 1 वाले में छोटा होगा। बस एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऐसा होता है जो 1 वाले में बड़ा होता है, 4 में छोटा होता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। आई एम क्लियरिंग दिस। ओके, और मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो आपका अभी हम टेस्ट देंगे, टेस्ट पेपर, ठीक है। तो उसमें इजी क्वेश्चंस रहेंगे, अराउंड 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 1.5 आवर का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, 6:30 से शुरू होगा टेस्ट, ठीक है। ओके, किसी को कुछ डाउट पूछना है? बोलो यस सर, नो सर, कुछ बोलो भाई।
सर 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? बाप रे, कहाँ चला गया 69 नंबर? द डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक मिनट, 69 का आंसर, on decreasing the value of n, CLO bond order increases. बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो रहा था? एक्स एन की वैल्यू इंक्रीज करने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग एन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, हाँ ये सही हो गया। क्या आया था हमारा? बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था, फिर 1.5 आया था, 3 वाले में क्या आया था? 1.67 आया था, और 4 वाले में 1.75 आया। तो एन बढ़ाने से क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, नहीं डिक्रीज करने से, ये गलत हो गया। इंक्रीजिंग, नहीं ये भी गलत हो गया। इंक्रीजिंग एन करने से क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ठीक है। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। सेंट्रल एटम पे चार्ज बढ़ते जा रहा है ना, on the hybrid orbitals on the central atom increases, increasing the value of n hybrid orbitals, नहीं hybrid orbitals कैसे increase होगा? इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, Cl O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्या है? sp3 है, ठीक है। इसका क्या है? Cl O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस वाले का 2 वाले का क्या है? Cl O माइनस, डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर, ठीक है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो गया, सी सही हो जाएगा। क्लियर है मयंक? यस सर। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, अच्छे से दो टेस्ट। थैंक यू सर। Thank you.